Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 18. Today we will study past perfect continuous tense. जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो और दूसरे पास्ट में चल रहे हालत में हो, कंटिन्यू हालत में हो, एक पास्ट में शुरू हो, एक वक्त गुजरे हुए वक्त से शुरू हो और अगले गुजरे हुए वक्त में होता हुआ नज़र आए, तो वो एक्शन जिस टेंस में कंसीडर किया जाएगा वो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यू कैन सी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that an action which started in the past continued up until another time in the past. हम लोगों ने इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा. ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हों और प्रेजेंट में चल रहे हुए हालत में नज़र आएं, तो वो एक्शन किस टेंस में कंसीडर किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हों और दूसरे पास्ट में चल रहे हुए हालत में हों, कंटिन्यू हालत में हों, तो वो एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किए जाएंगे. Past perfect continuous tense shows that an action which started in the past continued up until another time in the past. Helping verb had been. सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में टाइम प्लस से और एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. वह 2 घंटे से गाने सुन रहा था. He had been listening songs for 2 hours. He had been listening songs for 2 hours. यहाँ सॉन्ग लिखना मैं भूल गया हूँ. He had been listening songs for 2 hours. वह सुबह से कुछ नहीं कर रही थी. She had been doing nothing since morning. She had been doing nothing since morning. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि for का यूज़ कब होता है और since का यूज़ कब होता है. for और since ये दोनों प्रीपोजिशन तब यूज़ होते हैं जब अनसर्टेन टाइम हो, नंबर ऑफ टाइम हो, उसके पहले for लगता है और नेम ऑफ टाइम या सर्टेन टाइम के पहले since का यूज़ करते हैं. तो she had been doing nothing since morning या she had not been doing anything since morning. दिसंबर महीने से वह बेकार बैठा था. He had been sitting undone since the month of December. He had been sitting undone since the month of December. क्या तुम संगीत कार्यक्रम का मज़ा 3 घंटे से नहीं ले रहे थे? ये वर्बल टाइप इंटरोगेटिव हो गया है. शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे. Had you not been enjoying the concert for 3 hours? After that question mark. Had you not been enjoying the concert for 3 hours? 3 साल से आप अपने भाई के साथ मुंबई में क्या कर रहे थे? ये WS टाइप इंटरोगेटिव है. What had you been doing with your brother in Mumbai for 3 years? What had you been doing with your brother in Mumbai for 3 years? Guys, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वहाँ हेल्पिंग वर्ब के शक्ल में ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें 2 या मोर देन 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के पहले आता है और सेकंड और थर्ड पार्ट सब्जेक्ट के बाद आते हैं. और अगर नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पार्ट लिखेंगे. ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स आई हैव टॉट यू. ओके गाइस, टेक केयर. थैंक यू.